तरीका और है इसको जानने का। काला चश्मा किसने लगा, ब्लैक चश्मा किसने लगाया है आज तक, कितने लोगों ने लगाया है? अच्छा, ब्लैक चश्मा क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं जी अशोक बघेल जी, क्यों लगाते हैं ब्लैक चश्मा? जी सर, अगर आप मेरे से बात करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन। जी, सन से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए, आई, आंखों को राहत मिलती है। जी बिल्कुल फ्रेंड, अगर हम काला चश्मा लगाते हैं तो धूप हमारी आंखों पर, जी जी, धूप हमारी आंखों पर नहीं आती है और हमें छाया महसूस देती है, हर जगह पर छांव महसूस देती है। यही तो है ना, छांव महसूस देती है, आंखों पे धूप नहीं लगती है ना? अच्छा, धूप लगती नहीं है या धूप होती ही नहीं है? धूप लगती नहीं है या होती ही नहीं है? धूप होती है ना? सही बात है। जी, धूप तो जरूर होती है, लेकिन हमने चश्मे से अपने आसपास जब हम देखते हैं तो छांव महसूस करते हैं, हर जगह पर छाया महसूस करते हैं। आपको यही लगता है कि बस हर जगह छांव ही छांव है, लेकिन दोस्तों अगर आप चश्मा हटा दें तो सच्चाई उसके विपरीत है। आपको जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपने काला चश्मा हटाया तो काला चश्मा हटाते ही छांव गायब हो गई, धूप फिर आ गई। दोस्तों इसी तरीके की सोच हमने बनाई हुई है, वो बिल्कुल चश्मे का काम करती है, आपको दिखाती कुछ और है, सच्चाई कुछ और होता है। दोस्तों आप सभी अपनी अपनी सोच को पहचानो, अपने माइंड के अंदर जो हमने थॉट डाले हुए हैं उनको पहचानो, पता करो कि ऐसे कौन से थॉट हैं जो आपके दिमाग में बने हुए हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तोड़ दो, तोड़ दो उन थॉट की जंजीरों को, तभी शायद आप अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। दोस्तों उन थॉट्स को, उन थॉट्स के चश्मे को हटा करके देखो, दुनिया कुछ और ही होगी, दुनिया कुछ अलग ही है। आपको पता चल जाएगा आपको अपनी ताकत का, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, अलग है। आप कहाँ जन्म लेते हैं, किस सिचुएशन में जन्म लेते हैं, क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका उस टाइम का देखा हुआ चश्मा है, चश्मे से, अपनी नजरिए से आप देख रहे हैं। लेकिन जब उस नजरिए को हटा दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं दोस्तों। अगर मैं ये ना सोचता कि मैं यहां तक पहुंच सकता था तो शायद ना पहुंच पाता। यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, ठीक है, अशोक बघेल जी हैं, अगर ना सोच पाते किसान फैमिली से नहीं पहुंच पाते। दीपक अग्रवाल जी हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रूव किया हुआ है अपने समाज के अंदर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का भी अपना एक रोल है, इसको ये कभी नहीं ठुकरा सकते। कमल कांत जी, बिल्कुल, अगर आप सिर्फ मेडिकल स्टोर पे रहते तो शायद आपको ये इतने लोग नहीं जानते। प्रिंस जी, अगर आप सिर्फ ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे तो शायद आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। नीरज नोटियाल जी, अगर सिर्फ आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते रहेंगे
तो लाखों लोगों के दिलों पर राज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। फूल कुमार जी, आप क्लिनिक चलाते रहिए, क्या होगा? सिर्फ आप अपनी सोच के मुताबिक रहेंगे। थोड़ा सा और बड़ा सोचो। प्रमोद पांडे जी, आप सोचिए, जॉब करते करते कितना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे कर रहे हैं। राजवीर जी, आप अगर अपने क्लिनिक क्लिनिक पे रहेंगे तो क्या होगा? एक सोच, एक दायरा वहीं तक रहेगा। ठीक है। रवि शर्मा जी, राम कुमारी जी, राकेश सिंह जी, सरफराज जी, सोनू कुमार जी, सब, विशाल काम्बो सर, विक्रम सैनी जी, अगर ये ना सोचते तो शायद इतनी बड़ी टीम इनके साथ ना होती दोस्तों। यानी कि सोच के अंदर पावर है। अभी अरुण शर्मा जी हमारे बीच में थे, वो शायद किसी कारण से, नेटवर्क के कारण से चले गए। तो अगर वो, जब मैंने उनका खुद की उनकी स्टोरी सुनी, उन्होंने कैसे अपने आप को गांव से सहारनपुर आए और किस तरीके से अपने आप को अपडेट किया, कैसे आज वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के सामने, लोगों के सामने अपने आप को स्थापित किया हुआ है। ना सोचते तो वो वहीं पर गांव में रहते। तो दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, मुझे इसके दो पक्ष दिखाई देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सोचने से सब कुछ हो जाता है। क्या ऐसा है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है? जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि ये सोचना बंद करो, मेहनत करो, और मेहनत तब जाके कुछ होगा। मतलब मेहनत मेहनत करते रहो, तब जाकर के कुछ होगा। दूसरा पक्ष हमारा दिमाग कहेगा, क्योंकि अभी आपने ये चीजें सुनी है, कि सिर्फ आप बैठ जाओ, सोच लो, और जो चाहो, जैसा चाहो वैसा हो जाएगा, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो सोच पहली है कि मेहनत करो। दूसरी सोच ये है कि मेहनत ना करो, सिर्फ सोच करके बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले पक्ष की, कि मेहनत करो, सोचने से कुछ नहीं होता। जी, बिल्कुल नहीं होगा। सोचने का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अपने आप में दोनों दोनों जो आपको मैंने बताई हैं बातें, दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए। जी, सोच के साथ मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पक्ष की, कि मेहनत करो, सोचने से कुछ नहीं होता। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप बिना सोचे कुछ कर सकते हैं क्या? आप बिना सोचे कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आप सही हैं। अगर आपका जवाब ना है, तो फिर आप पागल हैं। सॉरी, मुझे शब्द के लिए माफ कीजिएगा। मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पागल। जी हाँ, अगर आप बिना सोचे कुछ करते हैं तो फिर आप पागल ही हैं, क्योंकि एक पागल इंसान ही बिना सोचे कुछ करता है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे होता है। तो आपके अपने ही आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, तू पागल है क्या? जी, आगे ही बताऊंगा मैं पागल की कहानी क्या होती है। जी, बिना कुछ सोचे समझे जब हम कोई कार्य कर देते हैं, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग हमें क्या कहते हैं, कि तू पागल है क्या? तुझ में अकल नहीं है, पागलों जैसी हरकत करता है, बच्चों वाली हरकत करता है। मुझे लगता है आप सभी इससे दो चार हुए होंगे। आप अपने परिवार में, आसपास, कहीं, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। आपने कभी किसी पागल इंसान को देखा होगा जो बेचारा कुछ सोचता ही नहीं है। देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन पे या कहीं ना कहीं लोग बैठे रहते हैं, है ना? वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी भी चल देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करने लगते हैं,
है ना? क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो सकती है कि हम बिना सोच तो बोल भी नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। पहले ये जो सोच है, ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर गई हुई है, तभी मैं बोल पा रहा हूं। कुछ करना तो दूर की बात है, बोल भी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप, हम तो नहीं सोचते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो टेंशन लेते ही नहीं, सोचते ही नहीं बिल्कुल भी, हम तो बिना सोचे ही बोलते हैं, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, हम बिना सोचे बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बिना सोचे ही बोलते हैं तो माफ कीजिए, आप गलत हैं। देखिए, बोलते वक्त हम सभी अपनी भाषा में बात करते हैं, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर अगर इस एरिया की बात करें तो हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? अगर हम यूएसए के अंदर चले जाएं, अमेरिका के अंदर चले जाएं, तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है बच्चा पैदा होते ही, है ना? जब बड़ा होता है बोलना शुरू करता है तो इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है? जी, क्योंकि उसके अंदर, सोच के अंदर वो चीज गई हुई है। बोलने से पहले सोचते हैं तो इतनी तेजी से होता है कि आपको एहसास ही नहीं होता है। हमारा माइंड इतनी तेजी से प्रक्रिया करता है कि हम उस चीज को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि हमने बोलने में कुछ सोचा भी है। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, चलिए एक उदाहरण से और समझा देता हूं। आप जब साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में पहले जो साइकिल होती थी बड़ी होती थी, है ना? पहले कैंची चलाते थे, फिर डंडा सीखते थे, है ना? फिर गद्दी पे बैठते थे। कितने लोगों ने सीखा है इस तरीके से साइकिल? बहुत सारे लोगों ने सीखा है ना। हाँ, तो अब जब हम शुरुआत में जब हम कैंची चलाते थे, है ना, तो हमने धीरे धीरे, पहले कई बार गिरे हम, है ना, कई बार गिरे, चोट लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ, अब हमें पता ही नहीं चलता कि कब पैडल मारना है, कब चलना है। बाइक जिसने पहले सीखी होगी, कब गियर बदलना है ना, कब क्लच छोड़ना है। ये हमने अपने माइंड के अंदर ट्यूनिंग की हुई है। मैंने जब गाड़ी सीखी तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन धीरे धीरे मेरे माइंड के अंदर वो ट्यूनिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपने कभी दूसरी भाषा सीखी है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, कोई भी भाषा हो। वैसे लगभग सभी लोग इंग्लिश तो सीखते ही हैं, कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है। सीखते नहीं तो पढ़ते तो सभी हैं। अब आप बताइए, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या आप बिना सोचे ही बोल देते हैं? मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। नो, बिल्कुल सही कहा निशु मैम ने। जवाब होगा नहीं। आप पहले अपनी भाषा में सोचकर उसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। और ज्यादातर लोगों को इंग्लिश न बोल पाने की यही सबसे बड़ी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आप अभी सीख रहे हैं, आपके दिमाग में रची बसी नहीं है कि आप फटाफट बोल सकें। और हिंदी आप बचपन से बोल रहे हैं, तो आप अपने ठीक है, कोई किताब से नहीं सीखी। आपका दिमाग इतनी, जी, आपका दिमाग इतनी तेजी से हिंदी बोल लेता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं सोचकर बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं। इतनी तेजी से नए नए शब्द आ जाते हैं। इसीलिए जितने भी लीडर्स हैं आपको कहते हैं कि बुक्स पढ़ा कीजिए, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, और वो जब शब्द आप लगातार पढ़ते हैं तो वो शब्द का भंडार आपके मस्तिष्क के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर आपको सोच करके बोलने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप सोचते तो हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप सोच कर बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस भ्रम को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना सोचे कुछ हो सकता है। सोचना तो आपको पड़ेगा,
तभी आप एक्शन ले पाओगे। जी, सोचना तो पड़ेगा। तो पहला शब्द था कि सोचे बिना कुछ नहीं होता, तो हमने इस चीज को नकार दिया है। सोच कर तो आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है, तो सोचना तो आपको पड़ेगा। चलिए अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं कि सोचने से ही बात बन जाएगी। जैसा कि आप सबने सबने कहा कि नहीं, सिर्फ सोच सोच से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर से आप गलत हैं। अगर कोई आप में से सोच रहा है, वैसे सोच नहीं रहे, सब के सब यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक सोच को एक्शन में नहीं लाया जाए, वो सोच किसी काम की नहीं है फ्रेंड्स। वो फिर बस आपके दिमाग के कोने में हमेशा पड़ी रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब कि जो सोचते हैं उसको अस्तित्व में लेकर के आना, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जी, सोच के साथ उस काम को करना पड़ेगा। आप बात करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। देखिए, जब आपको भूख लगती है और आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, तभी मेरी भूख शांत होगी, तो आप खाना खाते हैं या सिर्फ सोच करके आपकी भूख शांत हो जाती है? खाना खाते हैं। यानी कि आपने, आपको भूख लगी, आपके दिमाग ने सोचा और आपने खाने का इंतजाम किया और आपने खाना खाया और भूख शांत हो गई, ठीक है। तो आपकी सोच एक्शन में आई कि मुझे खाना खाना है, तो आपकी भूख मिट गई। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, या मुझे ब्रोंज बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे स्टार जाना है, मुझे क्राउन जाना है, मुझे यूसीडी जाना है, डीयूसीडी जाना है, ठीक है, तो अगर आपने सोचा और उसे छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप बार बार सोचते हैं, उठते बैठते सोचते हैं, जागते हैं तो सोचते हैं, ठीक है, हर टाइम उस चीज को सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। जी, आपको चाहे कुछ नहीं आता है, आपके पास एक भी बंदा, एक भी पर्सन आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचना शुरू किया, अब आप क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर ने मुझे बताया था 7 बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करनी है, मीटिंग सेमिनार, टीम वर्क, ये सारे काम आपने मुझे मीटिंग में सीखने को मिले। तो अब मुझे अगर यूसीडी जाना है, डीयूसीडी जाना है, तो मुझे ये कार्य करने पड़ेंगे। आप मेहनत करना शुरू करोगे, आप एक्शन लेना शुरू करोगे, तो आपको उस अचीवमेंट से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। देखिए, जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आपने भी देखा होगा। उसमें बोलते हैं कि आपको बस सोचना है और ये प्रकृति आपके सुर में सुर मिलाएगी, और सारी कायनात आप जो चाहेंगे वो दिलाने में आपकी मदद करेगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सोचने से जो आप चाहते हैं मिल जाएगा? अगर आपको लगता है तो आप सोचिए कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मिल जाए। अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर सोचने सोचने से होता तो साइकिल भी शायद ना मिल पाती। भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जितने भी प्रवर्तक हुए वो कहते हैं कि कर्म करने वाले की अपने आप मदद हो जाती है, वो खुद ही अपनी मदद कर लेता है, मगर कर्म नहीं करने वाले की मैं मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता है, मैं उसकी मदद ही नहीं कर सकता। ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है, दोबारा से आप इसको दोबारा सुनिए। भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाले की अपने आप मदद हो जाती है, वो खुद ही अपनी मदद कर लेता है,
मगर कर्म नहीं करने वाले की मैं मदद करने के भी मदद नहीं कर सकता, मतलब मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है दोस्तों। दोस्तों जो आप करना चाहते हैं बस करने लग जाइए, जो आप बनने की चाह सोचते हैं उसको एक्शन में लाइए, फिर आपकी सोच हकीकत में आपके सामने होगी। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। दोस्तों अभी पिछले साल हमारा ना थाईलैंड का टूर आया था जी। सोचने के साथ साथ मेहनत करनी, दोनों का कंबाइंड है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सोचना भी पड़ेगा और उस सोचने के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं बता रहा था हमारा थाईलैंड का टूर था पिछले साल। बहुत सारे लोगों ने सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर किया। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ अशोक बघेल जी हैं, ठीक है, दीपक अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे, कमल कांत जी हैं, ठीक है। ये सब लोग हैं, इन्होंने सोचा और उस सोच के साथ साथ, उस सोच के साथ साथ उस पर कार्य किया, कार्य किया। अब कार्य करने से क्या हुआ, धीरे 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 उनके अंदर ताकत आई, और ताकत आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने वो सारी चीज ली। वो थाईलैंड घूम करके आई। लेकिन हमारे साथ एक विडंबना है। हम जब से पैदा हुए हमें एक कहावत बहुत सुनने को मिलती है, तू ये नहीं कर सकता। पहले माँ बाप कहते हैं, फिर दोस्त कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, आस पड़ोस के कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ घर में आ जाए तो घरवालियां कहती हैं, है ना, तू ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तेरे बस का नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आप सभी इन शब्दों से हमेशा परिचित रहे होंगे। कितने लोगों को ये बात कही गई। सिद्धार्थ सर हमेशा एक बहुत बढ़िया बात कहते, तू गधा है, गधा है, गधा है। और जब वो सोचना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, जब सोचना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, फिर उससे कहते हैं कि तू क्यों नहीं कर रहा है। और फिर वो क्या कहता है, आपने ही तो कहा था मैं गधा हूं, है ना। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग आपको मिलते हैं वो कहते हैं कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये शब्द हम सभी ने कभी न कभी तो सुने होंगे। फिर चाहे वो आपको नहीं कहा गया हो, किसी दूसरे ने कहा हो, चलते चलिए कहते हैं या सुनते हैं, वो बात अलग अलग है, ये तो होता है। हम ये बात नहीं करेंगे कि सुनते हैं या अनसुना कर दें, है ना। बल्कि हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि ऐसा कहना, कहने वाले कहते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन है। क्या उन्हें ऐसा करने में मजा आता है? नहीं। और ये सब कहते ही नहीं है बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं, आपका भी मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लीडर हैं, जब वो गाड़ी लेने की कोशिश मतलब बताते हैं कि मुझे एक कार लेनी है, वो अपना फोटो चिपकाते हैं और लोग उनकी मजाक उठा रहे, ये गाड़ी लेगा, बाइक तो चलती नहीं, बाइक में तेल डालने के पैसे तो है नहीं, है ना। तो मजाक भी उड़ाते हैं। देखिए, ऐसा कहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति के आधार पर बोलते हैं। एक तो ये कि आपने या आपके आसपास के लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि आप रोज करते हैं, जो कि अलग हो। बस आप वही कर रहे हैं जो रोज हो रहा है, और बोलने वाले भी वही देख रहे हैं जो रोज देखते हैं। आप खाना खा रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सेम चीज हो रही है। क्या बोलेगा कोई? यही बोलेगा, क्योंकि कुछ आप एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं
उसके बारे में बोल सकता है कोई? मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई कहे कि तुम तो खाना खा ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो बोल ही नहीं रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो वो चीज वो बोलते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आप रोज कर रहे हैं, यहां तक कि सभी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उनको पता है कि ये गाड़ी तो देखो कितने लोगों के पास है, 10% लोगों के पास, 15% लोगों के पास। इंडिया की अगर बात करें तो 10% 15% लोगों के पास है, इससे भी कम परसेंट के पास होगी, है ना। तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं है कि जब हमारे पास नहीं है, इसके पास कहां से आ जाएगी। जी। अच्छा, ऐसे लोग कब कहते हैं कि ये तेरे बस का नहीं है? वो तब कहते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों से कुछ अलग कर रहे हो। अगर आप एक किसान हैं तो आप सबसे अलग फसल उगाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग, बहुत सारे किसान जो है नेचुरल खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जब उन्होंने करना शुरू किया तो बहुत सारे किसानों ने उनको जो है क्या किया, उनको कहा कि तुमने ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ठीक है। जब आप करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, है ना। एक नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको अलग अलग सलाह देंगे। तो आप क्या करेंगे? या तो उन लोगों की बात सुनकर आप वो कार्य करना छोड़ दें, या फिर आप अपने मन के अंदर कहें कि मुझे करके दिखाना है अब इनको, क्योंकि अगर मैं कुछ नया करूंगा तो नया काटूंगा भी, नया बोऊंगा तो नया काटूंगा भी। और जब नया काटोगे ना आप, तो आसपास के लोग भी क्या करेंगे, प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देंगे। तो आप उन लोगों को अनसुना करके अपने काम पे जुट जाइए। ठीक है। तो ये ध्यान, जब उसको मुनाफा दिखेगा कि फसल खेत से ही चली गई, इतनी महंगी फसल बिक गई, तो वो क्या कहेगा, यार ऐसी ही खेती करनी है बस। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी? आप ऐसा ही काम कर रहे हैं जो आपके आसपास के लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग आपके पास आकर बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। वो ऐसा इसलिए नहीं बोलते कि आप कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो वही कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप अभी कर रहे हैं, और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जब आप प्लान दिखाने जाते हो, है ना, और वो कहेंगे जी नहीं, कुछ नहीं होता, बेकार के धंधे हैं, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने आसपास के जो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो किसी ने थोड़ा कुछ किया है, और थोड़ा कुछ करने के बाद उन्हें उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले, और उनकी सोच इस तरीके की बदल गई। ठीक है। इसलिए जी, और फिर वो कहने वाले लोग आपको उस इंसान से जोड़ देते हैं जो असफल हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको भी। आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जैसे ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि ये तेरे बस का नहीं है, नेटवर्किंग नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का गाड़ी लेना नहीं है, तेरे बस का तेरे बस का 1 लाख रुपए कमाना नहीं है। क्योंकि उनके एक पड़ोसी ने आप जो बिजनेस कर रहे हैं वही किया था, मगर बुरी तरह फेल हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। आप उनसे पूछेंगे तो वो ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको सुना देंगे, और कहेंगे कि वो तेरे से ज्यादा जानता था, तेरे से ज्यादा होशियार था, तेरे से ज्यादा पैसा था उसके पास, लेकिन वो नहीं कर पाया। जब वो नहीं कर पाया तो क्या कर लेगा?
नसीहत भी देंगे आपको। एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी, या कहीं प्राइवेट जॉब कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब ये जो कहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर आपके अपने ही होते हैं। अब ऐसे में या तो आप सोचेंगे कि यार सही कह रहा है, मैं इस काम को छोड़ ही देता हूं, है। अगर मेरे से ज्यादा जानने वाला कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा, है ना। तो चलो कहीं जॉब कर लेता हूँ, 5-7 हजार रुपए की, 10 हजार की जॉब मिल ही जाएगी, लाइफ कट ही जाएगी। क्यों रिस्क लिया। सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट तो मिल ही जाती है ना जुगाड़ करके। सर मैं इस बिजनेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी आप देख लीजिए, हर काम इसी तरीके से होता है। आप बिजनेस अगर सोच लिया कि आप कर सकते हैं, और आपकी उस काम में रुचि है, आपको अच्छा लग रहा है उस काम को करते हुए, खुशी मिल रही है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। क्यों नहीं बढ़ता आदमी आगे। 5 से 7 मिनट की ये ट्रेनिंग है, रह रही है, इसको थोड़ा सा, ये लास्ट जो मेन है, ये लास्ट का जो है आपको बिल्कुल चेंज कर देगा। निरंतरता। लोगों के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है। दोस्तों अगर लोग कंटिन्यूटी की ताकत को समझे तो उसके अंदर बड़ी जबरदस्त पावर है। अगर हम पानी की एक बूंद को एक एक करके छोड़ें तो देखिए, तो वो बूंद वो बूंद एक घड़े को भर सकती है, वो बूंद एक पत्थर में सुराख कर सकती है। आपने सुना भी होगा, एक कहानी भी सुनी होगी आपने, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उसमें कछुआ जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। खरगोश दौड़ता है, फिर रुक जाता है, सो जाता है ना, इसलिए वो हार जाता है। कछुआ निरंतर चलता रहता है, भले ही वो धीरे धीरे चलता है, मगर वो चलता रहता है, इसलिए उसकी जीत पक्की हो जाती है। अब होता क्या है, या तो हम अक्सर तेज चलते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, या तो हम प्लान इतने दिखाएंगे कि एक ही दिन के अंदर दिखा देंगे, हैं, या कुछ नहीं करेंगे। लोग चाहते हैं कि रातों रात उनको कहीं से पैसों का पेड़ मिल जाए और मैं उससे पैसे तोड़ लूं और अमीर बन जाऊं, है ना। चल भाई एक काम कर, मैंने जो है 1 लाख रुपए है मेरे पास, और मेरे पास क्या, मैंने गाय भैंस जितनी है सारी बेच दी, और 1 लाख रुपए लगा दे बस। और 1 लाख रुपए लगा करके तुझे कुछ नहीं करना भाई, 2 लोगों के और 1-1 लाख रुपए लगवा दे, और तू घर बैठा खाइए। तो इस तरीके के पेड़ ढूंढते हैं लोग, ऐसा करके भागते हैं लोग। अगर आप भागेंगे तो गिरने में भी देर नहीं लगेगी दोस्तों। या फिर लोग चलने तो लग जाते हैं मगर बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, उस खरगोश की तरह, उन्हें थकान हो जाती है। जी, सिर्फ चलते रहना है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे दोस्तों। दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है, निरंतरता बनाए रखिए। अगर आप एक स्टूडेंट की अगर बात करें, बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट भी हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे हम भी स्टूडेंट थे, आप सब भी कहीं ना कहीं टीचिंग आपने ली है, पढ़ाई की है आपने, आप परीक्षा से 1 महीने पहले पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हैं, या फिर पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़कर। हम क्या करते थे, बहुत सारे लोग भी करते थे, कि पूरे साल कुछ नहीं किया, और जब पेपर आता था ना, एग्जाम आते थे जब, उस टाइम पूरी ताकत झोंक देते थे। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी ताकत झोंक देते थे, रात दिन एक कर देते थे। लेकिन जब पेपर सामने आता था तो क्या कहते थे, भाई पेपर पता नहीं कहां से आया, पेपर पता नहीं कहां से आया, टीचर ने जो है गड़बड़ की भाई, है ना। अब पेपर इतनी पता नहीं कहां से बना दिया यार। तो अब हम, हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि पेपर ही अलग से आ गया। नहीं दोस्तों, पेपर अलग से नहीं आया, क्योंकि आप पूरा साल नहीं पढ़े हैं, वो लिमिट टाइम में जितना पढ़े हैं वो पेपर में नहीं आया है ना। आपका जवाब दूसरा ही होगा।
पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप महीने पहले पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और दिमाग पर प्रेशर होगा। तो क्या आप ऐसी स्थिति में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं? जाहिर है नहीं कर सकते। जब प्रेशर में होंगे तब आप नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप प्रेशर से मुक्त रहेंगे। आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं होगा और आप धीरे धीरे करके अच्छे से अच्छे तरीके से किसी चीज को समझ पाएंगे। इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस के अंदर है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? 2,000, 5,000, 10,000 पीवी का अपना टारगेट लिया। मान लेते हैं, चलिए 2,000 पीवी का टारगेट लिया। दिन हमारे पास आज 6 तारीख हो चुकी है, 24-25 दिन है। ठीक है, यानी कि लगभग 80 पीवी रोज। अभी तक आपने कुछ नहीं किया। अभी भी अगर हमारे पास 25 दिन है तो 2,000 पीवी का आपने टारगेट लिया, तो 80 पीवी रोज आपको चाहिए, या मैं कहता हूं 100 पीवी रोज चाहिए। 2,600 पीवी का आपने टारगेट लिया। अब 100 पीवी रोज अगर आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो बड़े आसानी से आप इस 2,600 पीवी को अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप बाद के 25 तारीख में जाकर के प्रेशर में ताकत लगाते हैं तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा परचेजिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लेना पड़ेगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी 100 पीवी की सीएनसी, चलिए 2,000 पीवी छोड़ दीजिए, आपने अपनी 100 पीवी की सीएनसी शुरू की। आप शुरुआत से ही आप बिजनेस कर रहे हैं, 100 पीवी की सीएनसी शुरू की, 3,000-3,200 रुपए के करीब का प्रोडक्ट्स लगभग हो जाता है। 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 10 पीवी का, यानी कि 100 रुपए का प्रोडक्ट रोज सेल करना है। तो 100 रुपए का रोज प्रोडक्ट अगर सेल हो जाएगा तो एक महीने के अंदर 3,000-3,200 रुपए का प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। सिंपल सा ही तो फंडा है। छोटा टारगेट लो, छोटे टारगेट को बना लो, बड़ा टारगेट लो, बड़े टारगेट को बना लो, लेकिन उसको थोड़ा 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 रोज कीजिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं की कहानी नहीं थी जो मैंने आपको बताया, ये हमारी जिंदगी की कहानी है, पूरी जिंदगी की कहानी है। जिंदगी निरंतरता पे चलती है, लगातार चलती है। अगर आप पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी को इतना तेज घुमा दो, उसको रोक दो, फिर तेज घुमा दो, तो क्या होगा? सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो निरंतर क्या करती है पृथ्वी? एक निरंतर एक स्पीड पर घूम रही है। जी, या घट आप पृथ्वी की गति बढ़ जाए या घट जाए तो तबाही मच सकती है। ये विज्ञान का एक पार्ट है। आखिर में एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि निरंतरता बनाए रखिए। इस पूरे मीटिंग से पूरी मीटिंग से आपने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सोचिए। दूसरा, काम कीजिए। सोच के साथ काम कीजिए। पहले सोचना शुरू कीजिए, उसके साथ साथ काम कीजिए। काम कीजिए, फिर निरंतरता, उस काम को निरंतर कीजिए, लगातार कीजिए। और सोच को, अपनी सोच के अंदर उन सारी चीजों को लेकर के आइए जो आज तक आपने आपकी लाइफ में नहीं की है। उसको आप प्रूव कीजिए, आपको कोशिश कीजिए, आप ताकत लगाइए कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहूं जहां मेरी सोच बढ़े। जी, सोच कर ही करना है, सोच कर ही करना है, सोच कर ही बोलना है, सोच कर ही को करना है। बिना सोचे कुछ नहीं करना है ना? सोच कर ही करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग से आज से आप निरंतरता बनाए रखेंगे। अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, आपने जो अचीव जो भी आपने टारगेट लिया है वो 100